जंगल में बारिश शुरू थी। सभी पक्षियाँ अपने अपने घर में बैठे बारिश का मजा ले रहे थे। अगर घर में खाने पीने की कमी ना हो तो ये बारिश का मौसम सबसे अच्छा मौसम हो सकता है। इधर ऐसे ही रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ घर में दुबकी बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे ये बारिश बहुत अच्छी लगती है। हाँ बेटा, बारिश का मौसम सबको बहुत अच्छा लगता है। हम सबका जीवन इसी बारिश से ही है। मम्मा, मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। चुप करके सो जाओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। नहीं मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा तो जाओ अपने पापा के पास, वो ही तुम्हें कोई कहानी सुनाएंगे। कुक्कू कुक्कू, इधर आओ, अब तुम्हारी मम्मा को गुस्सा आने ही वाला है। आओ इधर आओ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कहानी। और कुक्कू उछलकर अपने पापा के पास चला जाता है। लंबे समय की बात है। यहाँ से बहुत दूर एक घने जंगल में एक पक्षी रहता था जो अब बड़ा हो गया था और अब वो अपना खाने का दाना ढूंढने के लिए खुद ही जाया करता था। वो बहुत बहादुर था। इतना सुनकर रानो चिड़िया बोल पड़ती है, वो इतना भी बहादुर नहीं था। फिर पलटकर पापा चिड़िया बोलता है, तुम चुप करके सो जाओ। तुम बोलती हो तो ठीक है, और हम बोले तो तुम्हें गुस्सा आता है और खुद से बातें किए जा रही हो। मैं सो रही हूँ, तुम जरा अपने बहादुरी के किस्से अपने बेटे को धीरे सुनाओ। मम्मा, हम आहिस्ता ही तो बोल रहे हैं, आप सो जाओ। हाँ, तो हम कहानी में कहाँ थे? तो एक दिन वो पक्षी नदी किनारे जाता है पानी पीने। सर्दी का मौसम था, धूप अच्छी निकली हुई थी और उस पक्षी ने सोचा क्यों न मैं इस कड़ी धूप में थोड़ा आराम ही कर लूं। वो वहाँ एक पास में ही पेड़ के छांव में बैठ गया। फिर ये हुआ कि एक सुंदर सी चिड़िया उसी नदी पर पानी पीने आई। वो उस नदी में पानी पीने जा ही रही थी कि उसके गले से एक नेकलेस निकलकर पानी में गिर जाता है और वो रोने लगती है। वो रोने लग जाती है? फिर तो वो बहुत प्यार करती होगी अपने उस नेकलेस से। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा। अब आगे तो सुनो ना। उस प्यारी सी चिड़िया को रोता हुआ देख बगल में जो पेड़ पर बैठा लड़का था उससे रहा नहीं जाता है। उसे रोता हुआ देखकर नहीं, वो चिड़िया होगी ही इतनी सुंदर, बहाने से गया होगा उससे मिलने को। ऐसा ही समझ लो, लेकिन तुम सो जाओ रानो चिड़िया, मैं आहिस्ता ही कहानी सुना रहा हूँ और तुम्हारे कान अभी भी हमारे बातों में ही हैं। पापा सुनाओ ना, आगे क्या हुआ? उस चिड़िया को तो तैरना आता नहीं था, लेकिन उस प्यारी सी चिड़िया को रोता हुआ देख इससे रहा नहीं गया और उसने सीधे छलांग लगा दी नदी में। फिर तो वो डूब गया होगा नदी में। अरे नहीं नहीं, उसकी इज्जत बच गई। अचानक से वो हार उसके पैर लग गई और जल्दी से अपने पंजों में उस हार को निकालकर बाहर निकाल लिया। उसने इस हार को निकालकर उस प्यारी सी चिड़िया को दे दिया। फिर क्या था, वो पक्षी बहुत खुश हो गई और इधर चिड़ा भी अपना बहादुरी दिखाने लगा। मैं तो समंदर तैर कर भी ये हार निकाल सकता था। ये तो बस एक छोटी सी नदी है और ये तो उतनी गहरी है भी नहीं। और ऐसे ही वो चिड़ा और वो पक्षी आपस में बातें करने लगी और उस चिड़िया ने उस पक्षी को प्रपोज कर दिया। तुम्हारे पापा तुम्हें झूठी कहानी सुना रहे हैं कुक्कू। मम्मा, आप सो जाओ ना, कहानी तो पापा सुना रहे हैं ना मुझे, और मजा भी बहुत आ रहा है। आपको क्या पता ये कहानी झूठी है या सच्ची? मैंने तुम्हें बताया नहीं कुक्कू, तुम्हारी माँ की कान हमारी तरफ ही है। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। और फिर वो पक्षी भी उस चिड़िया को अपने घर का पता बता देती है। जंगल में उत्तर दिशा में हमारा घोंसला है। इतना कहकर वह चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर इधर चिड़िया भी अपने घर चला गया। लेकिन इस चिड़िया को अब दिल नहीं लग रहा था। रात काफी हो गई थी लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसकी माँ ने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ मेरे बच्चे, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? तुम आज सो क्यों नहीं रहे हो? और वो अपनी माँ को सब कुछ बता देता है कि उसे वो लड़की कैसे मिली और उसे वो लड़की पसंद भी आ गई। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, बेटे तू आज सो जाओ, कल हम जाएंगे उसके घर उससे मिलने। और ऐसे वो पक्षी खुश होकर सो जाता है। पापा फिर क्या हुआ था? वो तो सुबह बहुत जल्दी ही उठ गया होगा।
हाँ, ऐसा ही होता है। और वो सवेरे जल्दी उठकर मुंह हाथ धोकर जल्दी से अपनी माँ को बोलता है कि उत्तर दिशा चलने को, और वो और उसकी मम्मा दोनों जंगल में उत्तर दिशा की तरफ चले जाते हैं। वो जंगल में पूछते पाछते उस सुंदर चिड़िया के घर पर पहुंच जाते हैं। इस पर मम्मा चिड़िया कहती है, खाली हाथ ही ना। मम्मा आप प्लीज सो जाओ, मुझे कहानी सुनने दो ना। पापा फिर क्या हुआ? तुम अपनी मम्मा से ही सुन लो। नहीं पापा आप सुनाओ ना। और वहाँ पर उस सुंदर चिड़िया की माँ उन दोनों को बहुत ही प्यार से अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वो प्यारी सी चिड़िया भी होती है जो उस चिड़े को देखकर शर्मा जाती है। अच्छा, तो आप ही हो जो इसे नदी पर मिले थे। ये कल से ही आपके बारे में बोले जा रही है। इसने बहुत बहादुरी से मेरी बेटी का हार उस नदी से निकाला। हाँ, मेरा बेटा है ही बहादुर, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। मेरा बेटा भी रात भर से सोया नहीं है, क्यों ना हम इन दोनों की शादी करवा दें। ऐसा सुनकर वो प्यारी चिड़िया तो छुप ही जाती है और उसकी माँ भी खुश हो जाती है और शादी को मान जाती है। और वो माँ बेटा भी उसकी माँ को अपने घर बहुत प्यार से ले आते हैं। पापा वो हार उस चिड़िया को अभी भी बहुत प्यारा था और उसके पास ही था। हाँ बेटा, वो हार तो उसे बहुत प्यारा था। अच्छा पापा, फिर आगे बताओ ना, फिर क्या हुआ? दोनों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। फिर एक दिन उस चिड़िया की मम्मा को ठंड लग गई और वो बीमार हो गई। फिर दोनों मिलकर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या उसकी मम्मा मर गई? हाँ, उसका तबीयत खराब के कारण उसकी मम्मा की मौत उसी घोंसले में हो गई। और फिर वो चिड़िया बहुत उदास हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे बहुत हौसला दिया। पहले तो उसे लग रहा था कि वो अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा, उसे लगा वो भी मर जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी के हौसला के कारण और समय के साथ धीरे धीरे और फिर कुछ ही दिनों में वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस पर रानो चिड़िया उछलकर अपने बेटे कुक्कू और अपने पति के पास आ जाती है और कहती है, तो पता है कुक्कू, वो बहादुर चिड़िया कौन था जिसने बहादुरी से हार को बचाया? नहीं मम्मा, मुझे नहीं पता वो कौन था। वो थे तुम्हारे पापा। अच्छा, मैं समझ गया, ये मेरी, आपकी और पापा की कहानी थी। हाँ बेटे, ये तुम्हारे मम्मा पापा की ही कहानी थी। और इस प्रकार कुक्कू कहानी सुनकर पापा के गोद में ही सो जाता है। पक्षियों, हमारे जंगल में भोजन की कहर पड़ गई है। कहीं पर भी एक दाना भी नहीं मिल रहा है। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ कालू भैया, हम पक्षियाँ भी बहुत भूखे हैं और ऊपर से हमारे जंगल में कितने दिनों से बारिश भी नहीं हो रही है, जिस कारण इस बार हमारी फसलें भी नहीं लगी। टूनी चिड़िया, मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो भोजन ढूंढने जा रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम सब भी मेरे साथ चलो। हम एक बार और कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या पता हमें जंगल में कुछ भोजन मिल जाए। हाँ ठीक है कालू भैया, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर सभी पक्षियाँ भोजन की तलाश में वहाँ से निकल जाते हैं। कालू कौवे को काफी ज्यादा भूख लग रही थी, जिस कारण वह काफी ज्यादा परेशान था। फिर अचानक कालू कौवे को जमीन पर एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखता है। ये तो मांस का टुकड़ा है। काश इसकी जगह मीठे मीठे कोई फल पड़े होते, तो मैं उन मीठे फलों को खाकर अपना पेट भर लेता। मैं कोई चील तो हूँ नहीं जो मांस खाकर अपना पेट भर लूं। अब मैं क्या करूं? मुझसे तो अब भोजन भी ढूंढा नहीं जा रहा। एक काम करता हूँ, ये मांस ही खा लेता हूँ। चीलें भी तो मांस खाती है और वो भी एक पक्षी ही है। कम से कम मांस खाकर मेरा पेट तो भर जाएगा ना। फिर कालू कौवा अपनी भूख मिटाने के लिए वह मांस ही खाने लगता है। वह मांस तो कालू कौवे को इतना पसंद आता है कि उसे वह मांस छोड़ने का मन ही नहीं करता। अरे वाह भाई, ये मांस तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। हम जो भोजन खाते हैं उनसे तो कहीं ज्यादा अच्छा है ये मांस। अब मुझे पता चला कि ये चीलें हम पक्षियों का मांस क्यों खाते हैं, क्योंकि ये मांस तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। कालू कौवे को मांस खाता हुआ देखकर जंगल के बाकी पक्षियाँ भी वहाँ आ जाते हैं। अरे कालू भैया, मैं ये क्या देख रही हूँ? तुम ये मांस क्यों खा रहे हो? माना कि हमारे जंगल में भोजन की कमी पड़ गई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भोजन खाना छोड़कर मांस खाना शुरू कर दें। टूनी चिड़िया, ये मांस बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार मांस खाया है।
टूनी चिड़िया, ये इतना स्वादिष्ट मांस है कि अगर तुम भी खाओगे ना तो बहुत ज्यादा तारीफ करोगी इनकी। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं भी खाकर देखती हूँ ये मांस। फिर टूनी चिड़िया भी वह मांस खाकर देखती है तो टूनी चिड़िया को भी वह मांस काफी ज्यादा पसंद आता है। अरे हाँ कालू भैया, ये मांस तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। हम पक्षियाँ तो पागल ही हैं, जो हम हर रोज दाने ही खाते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि ये मांस इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अरे अरे पक्षियों, आप सब भी ये मांस खाकर देखो, आप सबको भी ये मांस बहुत ज्यादा पसंद आएगा। फिर सारी पक्षियाँ मिलकर उस मांस के टुकड़े को खाने लगते हैं। अब तो सभी पक्षियों को मांस खाने की आदत लग गई थी। पक्षियों, आज मुझे पता चला कि ये मांस इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है और आज तो हम लोगों को मांस का टुकड़ा मिल गया। अब कल से हम पक्षियों को भोजन कहाँ से मिलेगा? हम पक्षी तो एक दूसरे का शिकार करके मांस नहीं खा सकते, क्योंकि हम पक्षी तो दोस्त हैं। वैसे कालू भैया, हमें चीलों ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। हमारे जैसे न जाने कितने पक्षियों को उस चील ने मारकर खा लिए हैं। मैं तो कहती हूँ अब हमारी बारी है। मैं सोच रही हूँ कि हम सभी पक्षियाँ मिलकर उन चीलों का शिकार करते हैं और चीलों को मारकर उनका मांस खाते हैं। हाँ टूनी चिड़िया, ये ठीक रहेगा। वे चीले हमारा शिकार करते थे ना, अब हम उनका शिकार करेंगे और उन्हें मारकर उनका मजेदार मांस खाएंगे। तभी तोता बोल पड़ता है, पक्षियों, हमारे जंगल के पहाड़ी इलाके में जो चीलों का परिवार रहता है, मैं तो कहता हूँ कि आज ही जाकर हम सब पक्षी उन चीलों पर हमला कर देते हैं। हाँ पक्षियों, ये ठीक रहेगा। मैं तो कहता हूँ कि टूनी चिड़िया और मैं बड़ा सा जाल लेकर जाते हैं और उन चीलों को जाल में कैद कर लेते हैं और पीछे से कबूतर तुम टैक्सी लेकर आ जाना। हम उन चीलों को जाल में डालकर तुम्हारी टैक्सी में ले जाएंगे। तो फिर ठीक है पक्षियों, मैं और कालू कौवा जाते हैं और जाकर उन चीलों को हमारे जाल में कैद कर लेते हैं। यह कहकर कालू कौवा और टूनी चिड़िया दो बड़े बड़े जाल लेकर पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। कालू कौवे, वो देखो, वो रहा हमारा पहला शिकार। चलो चलकर उन चीलों को अपने जाल में कैद कर लेते हैं। हाँ टूनी चिड़िया, पर याद रहे कहीं वे चीले हमें ना देख लें, वरना ये तो हमें यही मारकर खा जाएंगी। फिर कालू कौवा और टूनी चिड़िया छुपके उन चीलों के पास जाते हैं और अपने जाल उन चीलों पर फेंक देते हैं, जिससे वे चीले जाल में कैद हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, ये क्या हो गया? मैं जाल में कैसे कैद हो गया? मम्मा, हम पर लगता है किसी ने हमला कर दिया। है चिड़िया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे जाल में कैद कर लिया? मुझे जल्दी बाहर निकालो। ऐ चील, जैसे तुम्हें हम पक्षियों का मांस खाना पसंद है ना, ठीक वैसे ही हम पक्षियों को भी तुम चीलों का मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए हम सारे पक्षी तुम चीलों का शिकार करेंगे और तुम्हारा मांस खाकर हम अपना पेट भरेंगे। हाँ चील, और वैसे भी अब हमारे जंगल में भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम पक्षियों ने यही सोचा है कि हम जंगल की पक्षी तुम चीलों का मांस खाकर हम अपना पेट भरेंगे। क्या तुम पक्षियाँ हमें मारकर खाओगे? तुम पक्षियों की इतनी हिम्मत? बस एक बार तो मुझे बाहर आने दो, फिर देखना तुम पक्षियों की तो खैर नहीं। अरे बाहर निकालो हमें, कालू कौवे, बाहर निकालो हमें। बस तभी कबूतर अपनी टैक्सी लेकर वहाँ पर आ जाता है और सब पक्षी मिलकर उन चीलों को उस टैक्सी में डाल देते हैं और कबूतर टैक्सी लेकर अपने जंगल की ओर जाता है। अरे वाह वाह वाह, तीन चीले! अरे वाह टूनी चिड़िया और कालू कौवे, तुम दोनों ने तो आज पहले ही शिकार में तीन चीलों को पकड़ लिया। वाह, कमाल कर दिया तुम लोगों ने, कमाल कर दिया, वाह। टूनी चिड़िया, बहुत भूख लगी है, चलो ना हम सब पक्षी मिलकर इन तीनों में से किसी एक को मारकर खाते हैं। हाँ चलो, सबसे पहले हम सब पक्षी मिलकर इन नन्हे चील को खाते हैं, क्योंकि इसे देखकर मुझे कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। फिर सारे पक्षी मिलकर नन्हे चील को उस जाल से निकालते हैं। मेरे बच्चे को कुछ ना करना, छोड़ दो इसे, जल्दी छोड़ दो इसे, इसके बदले मुझे मारकर खा लो तुम सब। हाँ हाँ, छोड़ दो मेरे बच्चे को छोड़ दो। वे पक्षी बाजू चील की एक भी बात नहीं सुनते और नन्हे चील को मारकर उसका मांस खाने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम सब पक्षियों ने मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत किया है, नहीं छोड़ूंगी तुम सब पक्षियों को। अरे बेटा, ये तुम्हारी मम्मा को क्या हो गया? ये इतनी जोर जोर से क्यों चीख रही है? पापा, लगता है मम्मा कोई सपना देख रही है, मैं अभी इन्हें उठाता हूँ। मम्मा उठो, क्या हो गया आपको?
जल्दी उठो ना मम्मा। नन्हे चील की आवाज सुनकर बाजू चील फौरन उठ जाती है। तब उसे पता लगता है कि ये सारा कुछ तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। इसका मतलब ये सब एक सपना था। बाप रे, कितना भयानक सपना देखा मैंने। अरे बाजू, ऐसा भी क्या सपना देख लिया तुमने? जरा हमें भी तो बताओ। फिर बाजू चील अपना सपना अपने पति को बताती है। अरे क्या फजूल के सपने देखती हो? कभी वो पक्षी भी हमारा शिकार कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं पति जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भूख तो कुछ भी करवा सकती है। अगर पक्षियों के जंगल में भोजन खत्म हो गया तो देखना पक्षी हमें ही मार कर खाएंगे। अरे लेकिन किसने कहा तुमसे कि पक्षियों को उसके जंगल में भोजन नहीं मिल रहा? मेरे बेटे, तुम जाओ और जाकर जंगल में देख कर आओ कि उस जंगल में कहीं भोजन की कहर तो नहीं पड़ गई ना। अच्छा मम्मा, मैं अभी देख कर आता हूँ। नन्हा चील बस वहाँ से जाने ही वाला होता है कि उन तीनों के ऊपर दो बड़े बड़े जाल गिरते हैं और वह सब जाल के अंदर ही कैद हो जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरा सपना तो सच हो रहा है। मैं तो सच में जाल में कैद हो गई। बाजू चील, हम पक्षियों ने तुम्हें जाल में कैद किया है और अब तुम चीलों की खैर नहीं। अरे बाप रे बाजू, तुम्हारा सपना तो सच हो रहा है। इसका मतलब अब हम चीलों की खैर नहीं। देखो चिड़िया, हम चीलों को हल्के में मत लेना। हम चीलें बहुत ताकतवर हैं। अगर मैं अपने पर आ गई ना तो तुम पक्षियों की खैर नहीं। अरे जाओ जाओ बाजू चील, अब तुम तो हमारे जाल में कैद हो। अब तुम तो कुछ भी नहीं कर सकती। बस तभी कबूतर अपनी टैक्सी लेकर वहाँ पर आता है और बिल्कुल बाजू चील की सपने की तरह वह उसे लेकर अपने जंगल चले जाता है। चिड़िया, ये तुम हमें कहाँ ले आई हो और हमारे आँखों पर काली पट्टी क्यों बांधी हुई है? हाँ हाँ, हमारी आँखों से पट्टी खोलो। आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कालू कौवे, चीलों की आंखों से पट्टी खोलो। फिर कालू कौवा उन चीलों की आंखों से पट्टी उतारता है। जब वह चीलें अपनी आंखें खोलते हैं तो वह तो हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि सब पक्षियों ने तो नन्हे चील की बर्थडे की तैयारी की हुई थी। नन्हे चील, तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ओ भाई, तुम पक्षियाँ तो मेरे बेटे की जन्मदिन मना रहे हो। मैं तो कुछ और ही समझी थी। अच्छा बाजू चील, तुम क्या समझी थी? अरे अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, जाने दो वो सब। हाँ हाँ, छोड़ो ना ये सब। पक्षियों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम सब पक्षियों को मेरे बेटे का जन्मदिन याद था। देखा मामा पापा, आप दोनों मेरा जन्मदिन भूल गए थे, परंतु ये पक्षियाँ कितने अच्छे हैं कि इन्हें मेरा जन्मदिन याद था। फिर नन्हा चील खुशी खुशी केक काटता है और सब पक्षियाँ खुशी खुशी नन्हे चील का जन्मदिन मनाते हैं। इस तरह बाजू चील का सपना सच नहीं होता और सब कुछ ठीक हो जाता। आज हमें घोंसले की मरम्मत करनी है। तुम दोनों को मेरे साथ जाना होगा। मम्मा, कहाँ जाना है? झील के पास सूखी घास पड़ी है, आज हमें इकट्ठा करना है अपने घोंसले में। कल से घोंसले की मरम्मत का काम करना होगा। जी मम्मा, ठीक है, हमें बहुत मजा आएगा और हमें कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। लेकिन मम्मा, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सारा दिन कैसे काम कर पाऊंगी? मुझे पहले ही पता था, जब भी हमारे पास कोई काम होता है तुम्हारे कान में उसी वक्त दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन तुम ये जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कल मेरा बचपन था, फिर जवानी आई और आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ और ये सब कुछ मुझे एक सपने की तरह लगता है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतना समय गुजर गया। अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाती रहोगी तो अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी? ये भी तो तुम्हारी बहन ही है ना, सारा दिन मेरे साथ काम करती है और मेरी हर तरह से मदद करती है। चलो मम्मा, कोई बात नहीं, अगर मोनी ठीक नहीं है तो उसके हिस्से का काम भी मैं खुद ही कर लूँगी। तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम तुम करने को रहने ही देना। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। तुम भी किसी बात पर खुश नहीं हो सकती, हर वक्त लड़ाई के मूड में रहती हो। चलो मम्मा, हम चलते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम अपने कान का ध्यान रखना और किसी नई शरारत में नहीं लग जाना। और फिर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी सोनी चिड़िया घास लाने बाहर चली जाती है। मम्मा, इससे पहले मैंने कभी भी घोंसले की मरम्मत का काम नहीं किया। मम्मा, मुझे बता दें कि किस तरह का घास इकट्ठा करना है। हाँ बेटा, वो देखो, वो लंबा लंबा घास जो है ना, जो तिनके की तरह बना हुआ है सूख कर, वो हमें लेना होगा।
और फिर दोनों माँ बेटी सूखे तिनकी इकट्ठा करने लग जाती है। मम्मा, तिनका कहाँ इकट्ठा करना है? बेटी यहाँ इकट्ठा करो। इधर घर पर मोनी चिड़िया मन ही मन बोलती है, बेइज्जती तो करवा ही ली है, चलो थोड़ा घूम लेती हूँ। मम्मा और सोनी तो शाम को आएगी। हाँ, कौवे की तरफ जाती हूँ, बूढ़े कौवे को थोड़ा तंग करती हूँ। हेलो बूढ़े अंकल। अपने बोलने का तरीका देखो, ऐसे बुलाते हैं बड़ों को? तुम यही सीख रही हो? तुम हो ही बदतमीज। खैर बताओ, क्या काम है तुम्हें? बस ऐसे ही, मेरी मम्मा आज कुछ ठीक नहीं थी, कुछ खाने को दिल कर रहा था, सोचा कि आपकी तरफ कुछ मिल जाए। अगर सच में तुम्हारी मम्मा बीमार पड़ी है तो ये लो, एक अमरूद पड़ा है, यही खा लो। थैंक यू बूढ़े अंकल। पेट तो भर गया है, अब शरारत। कौन सी शरारत करूं जिससे थोड़ा मजा भी आ जाए? हाँ, शरारत का सामान तो मेरे सामने ही है। और मोनी चिड़िया जो हमेशा शरारत करती रहती है, उसे एक शरारत सूझती है। वह एक फूल तोड़ती है और उसमें एक लाल मिर्च मसल कर उसे कौवे के पास ले जाती है। अंकल जी धन्यवाद, अमरूद मजे का था। बदले में मैंने सोचा कि आपको फूल गिफ्ट देती हूँ। सूंघ कर देखो, इनकी खुशबू कितनी प्यारी है। और फिर बूढ़ा कौवा उस फूल में नाक लगाकर जैसे ही लंबी सांस लेता है, मिर्ची की जलन से उसे खांसी शुरू हो जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। मैं शाम को तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा। और फिर मोनी चिड़िया जंगल में पूरे दिन शरारत करने के बाद घर जाकर कान पकड़कर अपने घोंसले में सो जाती है। मम्मा, आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, बस आज पंख में थोड़ा दर्द हो रहा है। चलो मम्मा, अब चलते हैं, मैं जाकर आपके पंख दबा दूंगी। जीती रहो मेरी प्यारी बेटी। मैं तुमसे खुश हूँ, मगर तुम्हारी बहन मोनी से बहुत परेशान हूँ। वो तो हर समय कोई ना कोई शरारतें करती ही रहती है और काम करते समय कान में दर्द हो जाता है उसका। पता नहीं वो मेरे बाद कैसे जिंदगी गुजारेगी। मम्मा, ऐसा ना कहो, आप हमेशा हमारे साथ रहोगी। नहीं बेटा, मेरी माँ फिर उसकी माँ सब चले गए और एक न एक दिन मुझे भी जाना होगा। चलो अब चलते हैं। और फिर दोनों माँ बेटी वह घास उठाकर अपने घोंसले की तरफ चल देती है। कुछ कम हुआ तुम्हारा दर्द? बस थोड़ा सा फर्क है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें तंग करेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा अपनी माँ का। आप तो हर वक्त मुझे गलत समझती रहती हैं। मुझे पता है सोनी आपको मेरे खिलाफ करती है। वो तुम्हारी बहन है, शर्म करो। उसने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की। तुम्हारे करतूत ही ऐसे हैं। ये सब यहाँ बातें कर ही रहे थे, तभी उनके पास कौवे का बेटा आ जाता है। आंटी, आज मोनी ने अच्छा नहीं किया। क्या हुआ बेटा? मोनी के तो कान में दर्द है। ये तो आज सुबह से ही लेटी हुई है। नहीं आंटी, ये हमारे घर आई थी। इसने मेरे पापा से कहा कि मेरी मम्मा बीमार है और मुझे खाने को कुछ दो। तब पापा ने इसे अमरूद दिया और बदले में इसने फूल पर मिर्ची लगाकर मेरे पापा को सूंघा दिया और मेरे पापा खांस कर बुरे हाल में है और अब उसका सांस अभी तक ठीक नहीं हुआ। फिर मोनी चिड़िया शरारत पकड़े जाने पर सोने का नाटक करती है। पापा ने कहा था कि टूनी को कहना कि इसे समझाए, ये बहुत शरारतें करती है। सभी पक्षियाँ इससे परेशान हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। सुन लिया है मैंने सब। मुझे पता है तुम जाग रही हो। सोनी, मेरे पंख में दर्द बढ़ गया है। दर्द बहुत ज्यादा है। मेरी सांस रुक रही है। नहीं मम्मा, आप थक गई होगी, काम जो किया है आपने इतना आज। नहीं बेटा, मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा। शायद मेरा अंत आ गया है। नहीं मम्मा, ऐसा तो ना कहो। हाँ बेटा। मोनी, मम्मा को पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी आओ। और मोनी चिड़िया जल्दी से अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मम्मा, क्या हुआ मम्मा? आपको क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो। आप अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? लेकिन मम्मा चिड़िया ने तो अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। नहीं मम्मा नहीं, मैंने आपको बहुत तंग किया। मुझे माफ कर दो। प्लीज मम्मा, प्लीज अपनी आंखें खोलें।
फिर मैं दोबारा कभी ऐसे नहीं करूँगी। हमेशा आपका कहना मानूंगी। बस एक बार उठ जाओ। नहीं मोनी, आज सुबह से ही मम्मा के पंख में दर्द हो रहा था। जब बहुत ज्यादा हुआ तब मम्मा ने मुझे बताया था। अब मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। सोनी चिड़िया बहुत दुखी थी। इसके दिल को तसल्ली मिल चुकी थी और मोनी चिड़िया जो अपनी मम्मा को हमेशा तंग करती रहती थी, शायद इसे जिंदगी भर ये पछतावा रहेगा, क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी भी लौटकर नहीं आएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए।